हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैट्स। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो ओवर अ सरफेस, देन व्हाट आर द आंसर्स देयर। तो स्टूडेंट्स, ई डॉट डी एस इंटीग्रल का मतलब होता है बेसिकली फ्लक्स। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्लक्स जो है वो जीरो है, फाई इज इक्वल टू जीरो। सो फाई को हम जानते हैं, फाई बेसिकली अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम रहता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, or we can say that flux is also is equal to E dot ds। और इन दिस क्वेश्चन फ्लक्स को जीरो कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, फ्लक्स कब जीरो हो सकता है? देखिए, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक एनी सरफेस देयर, any closed surface there, so the number of lines of electric field lines are basically going to give us the flux, or number of field lines is the flux. So if number of field lines entering the surface or number of field lines leaving the surface are same, then we can say that flux is equal to zero. सो स्टूडेंट्स, एक ऑप्शन तो ये होगी कि जब भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर एंटर कर रही हैं और उतनी फील्ड लाइंस अगर लीव कर रही हैं तो उस केस में भी फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है उसका एक आंसर हो जाएगा। और दूसरी क्या सिचुएशन है, अगर मान लीजिए कि लेट सपोज मैंने ये सरफेस सेलेक्ट किया है और अगर चार्ज जो है वो सरफेस के बाहर है, means all charges must necessarily be outside the surface. If charges are outside the surface, we know that जो Q है वो जीरो हो जाएगा और फाई जो है वो हमारे पास जीरो आ जाएगा। एनक्लोज चार्ज इज जीरो। तो अगर सारे चार्जेस आउटसाइड द सरफेस रहेंगे तो फिर उस सरफेस में से जो फ्लक्स रहेगा वो जीरो रहेगा। तो डी भी इसका आंसर है। सो बी और सी आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी अगर आप देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है और सरफेस पे जीरो है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने इस पिक्चर के अंदर एक ये मैंने मान लेता हूँ कि मैं एक सरफेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर पॉइंट पी सिलेक्ट करता हूँ तो इज देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो ऑब्वियसली देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। बट अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूँ तो जो फील्ड लाइंस जितना एंटर कर रहा है वो डेफिनेटली सरफेस को लीव भी करेगा। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। तो इन दिस सिचुएशन फाई तो जीरो आ जाएगा आपके पास, लेकिन फील्ड जीरो नहीं आएगा। सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट कि जो अंदर जो फील्ड है वो जीरो हो तभी जाके ईडीएस जीरो आ पाएगा। तो फ्लक्स जीरो तब आ पाएगा या तो फील्ड लाइंस जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर जाए, या आपके जो चार्जेस हैं वो उस सरफेस के बाहर हों, वहाँ इनक्लोज चार्ज जीरो हो तो भी फ्लक्स जीरो आ सकता है। सो बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।